किरदार निभाने के लिए बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड। वहीं जयपुर के कानोता थाना इलाके में बीए सेकेंड ईयर में अध्ययनरत दलित युवती से दुष्कर्म किए 1 माह से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार व भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिश कुमार नडार ने दलित छात्र के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष की घोषणाएं की है। साथ ही 7 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो कानोता थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के दलित उत्पीड़न उन्मूलन समिति के प्रदेश संयोजक राजेंद्र चांदोलिया ने बताया कि दलित वर्ग की 22 वर्षीय पीड़िता के पिता मजदूरी करके घर का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में सेकेंड ईयर में पढ़ रही पीड़िता ने अपने एक परिचित के कहने के पर पास ही स्थित हरिजरी नामक कपड़े के शोरूम पर सेल्स गर्ल्स का काम शुरू किया ताकि अपने अध्ययन का खर्चा स्वयं कमा सके। वहीं शोरूम के मालिक ने 1 माह पूर्व भारत बंद के दौरान पीड़िता को शोरूम के काम के बहाने होटल के कमरे में ले जाकर कुकृत्य किया और पीड़िता को शोरूम मालिक व उसकी पत्नी महिला मित्र ने मामले की जानकारी बाहर देने पर जाने से मारने की धमकी दी, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिस पर पीड़िता के पिता ने पीड़िता को ले जाकर कानोता थाने में 1 माह पूर्व रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और यही नहीं मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं। लेकिन पुलिस आरोपित को पकड़ने की बजाय ढुलमुल की नीति अपना रही है, जिससे आरोपित के परिजन बार बार मामले में समझौता करने की धमकी दे रहे हैं। देखो, दलित समाज वैसे भी बहुत दबा कुचला है। मजदूर की बेटी दलित सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने सोचा अलग से मैं काम करती हूँ। वो काम करने के लिए पहुँचती है एक शोरूम में। वहाँ शोरूम का मालिक मात्र 22 दिन के अंदर ही उसे अपना शिकार बना लेता है। उसके बाद पीड़ित परिवार रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भटकता है। रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से दर्ज की जाती है। उस रिपोर्ट के बाद में मेडिकल कराया जाता है और जज साहब के सामने बयान भी किए जाते हैं। सब में पुष्टि होती है दुष्कर्म की, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, कमिश्नर के पास पहुंचता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। लगभग 1 महीने हो गए हैं और दलित समाज की ये बच्ची अब मानसिक कुंठा में जी रही है। और ऊपर से जो अपराधी लोग हैं वे अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके कभी 5 लाख की ऑफ़र करते हैं, कभी 10 लाख का ऑफ़र करते हैं। निश्चित ही अगर ये नहीं लेंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा। ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के शरण में आए हैं और हम लड़ रहे हैं। दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री दलितों के हितैषी हैं, वे दलितों को आगामी 2 अगस्त को पट्टे भी दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। मुख्यमंत्री को पुलिस की अलग टीम बनानी चाहिए और सीधे अपने हाथ में कानून व्यवस्था लेकर जांच करनी चाहिए, वरना ये लोग मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार के नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। थानों में खुलेआम दलितों की जमीन को लूटा जा रहा है। अब आबरू पर भी बात आई है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी रुकेगा नहीं। हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 7 दिन में अपराधियों को नहीं पकड़ा तो हम थाने का घेराव करेंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे सब दलित समाज के सभी नेताओं के साथ लेकर हम इस आंदोलन में कूद रहे हैं। दलित समाज को हक देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सोच है, उसे धरातल पर लागू करवाने के लिए हर संभव आंदोलन करके इसको लागू करवाएंगे। एक दलित छात्रा है, जो गरीब की बेटी है, वो अपनी शिक्षा जारी करने के लिए नौकरी करती है। नौकरी करते हुए दलित छात्रा के साथ बलात्कार की पुष्टि होना, पुष्टि के बाद सरकार ने कोई कानून कार्रवाई नहीं करना। 1 माह पहले रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, उसने थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण दलितों में बहुत रोष है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो थाने में घेराव करेंगे। मैं राजेंद्र प्रसाद चांदोलिया, प्रदेश संयोजक, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। जय हिंद। कहाँ का मामला है? ये कानोता थाने का है। 22/8 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आज तक मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इन्होंने काफ़ी प्रयास कर लिया, डीसीपी के पास पहुँच गए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुका, अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हो पाई।
झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के 4 लेन बाईपास पर एक बड़ा हादसा हुआ। परिवहन विभाग की टीम द्वारा वाहनों को रोके जाने के दौरान अचानक एक कंटेनर पलट गया। पीछे से आ रहे 2